हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हैंड्स ऑन बायोलॉजी एंड मैं हूं आपकी विशाखा मैम। इससे पहले वाली क्लास में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे डीएनए विद द हेल्प ऑफ एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एक इमेज ऑब्टेन करी गई थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इन द ईयर 1953 and they were awarded a Nobel Prize for this. So let us learn the salient feature of this model. तो एक एक करके हम सारे salient features को कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिस DNA की हम यहाँ बात करने वाले हैं वो है B फॉर्म ऑफ DNA, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन टाइप है तो यही हमें पढ़ना है। ओके, ऑल राइट। सो द फर्स्ट salient feature here is DNA is made up of how many polynucleotide chains बच्चों? 2 polynucleotide chains, जहाँ पर जो शुगर फॉस्फेट है वो बैकबोन बना रहे हैं और जो बेसेस हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस बात को आओ यहाँ पर समझते हैं। हम सब ने सीढ़ी देखी है, यानी कि लैडर, है ना। ये लैडर है, तो ये लैडर में इसकी बैकबोन है, दिस इज द स्केलेटल, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं सीढ़ी में स्टेप्स। तो डीएनए एक ट्विस्टेड सीढ़ी है। ट्विस्टेड सीढ़ी मतलब ये देखो, हेलिकल। इसी को अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर शुगर फॉस्फेट तो बैकबोन बना रहे हैं और जो बेसेस हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। गॉट दैट? सो दिस बैकबोन ये कौन बना रहे हैं? शुगर फॉस्फेट। तो बेसिस क्या कर रहे हैं? बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं? नो, दे आर प्रोजेक्टिंग इनसाइड, वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? एक न्यूक्लियोटाइड शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट का बना होता है। मुझे कमेंट में बताओ कि एक न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है, और मुझे कमेंट में आरएनए के सारे न्यूक्लियोसाइड्स भी बताओ। ओके, तो द फर्स्ट सेलिएंट फीचर, सबसे पहला फीचर हमने क्या देखा? हमने देखा कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है। एक न्यूक्लियोटाइड खुद में किसका बना होता है? एक न्यूक्लियोटाइड खुद बना होता है एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट का। तो यहाँ पर देखो, ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4, तो एक चेन तो ये जा रही, ठीक है। दूसरी चेन 1 2 3 4, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन। तो डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट। इसीलिए हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ऑल राइट। तो बैकबोन कौन बना रहे हैं? यहाँ पे बैकबोन बना रहे हैं शुगर एंड फॉस्फेट। तो फिर मिडल में क्या है? मिडल में है आपके नाइट्रोजनस बेस। और डीएनए कैसा दिखता है? डीएनए दिखता है ट्विस्टेड लैडर की तरह। किसकी तरह? ट्विस्टेड लैडर, एक घूमी हुई सीढ़ी है, देखो, इट लुक्स लाइक अ ट्विस्टेड लैडर। ओके, जिसमें स्टेप्स क्या है? नाइट्रोजनस बेस, और बैकबोन या स्केलेटन क्या है आपका? शुगर एंड फॉस्फेट। ऑल राइट स्टूडेंट, अब बात है कि ये दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो दीज आर कनेक्टेड थ्रू नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, द न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड और जॉइंट टुगेदर with the help of nitrogenous bases। कैसे? बिकॉज जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये एक स्पेसिफिक वे में पेयरिंग दिखाते हैं। दे पेयर अप इन अ स्पेसिफिक वे। नाइट्रोजनस बेसिस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, सो ये पेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजनस बेस आपस में कैसे पेयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये फिक्स्ड है बच्चों, दिस इज फिक्स्ड। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड वाइस वर्सा, यानी कि टी हमेशा ए के साथ पेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
यहाँ पर जी ग्वानाइन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगा बट विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड सी हमेशा जी के साथ पेयर करेगा वाइस वर्सा विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड एज अ रिजल्ट बच्चों प्यूरीन के ऑपोजिट हमेशा पायरिमिडीन आएगा। अगर इधर प्यूरीन है तो इधर पायरिमिडीन होगा, और इधर पायरिमिडीन है तो इधर प्यूरीन होगा। ऑल राइट, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर बने हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रोवाइड बोल दो, दे प्रोवाइड्स या कन्फर स्टेबिलिटी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी टू हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू हेलिकल स्ट्रक्चर। और इस पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस पेयरिंग को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, तो हमारा पहला सेलिएंट फीचर क्या था? पहला सेलिएंट फीचर था कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना है, और इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बैकबोन कौन बना रहे हैं? शुगर फॉस्फेट, और बेसिस क्या कर रहे हैं? अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। डीएनए एक ट्विस्टेड लैडर की तरह है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट था कि ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, बिकॉज ये नाइट्रोजनस बेसिस ऑपोजिट स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करेंगे। ये फिक्स्ड है, अगेन दिस इज फिक्स्ड, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा, जी हमेशा सी के साथ पेयर करेगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, एंड एज अ डिस्टेंस प्यूरिन के सामने हमेशा पायरिमिडिन आएगा, एंड दिस जनरेट्स an approx uniform distance between the 2 strands of the helix, and this very important also provides stability। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है टू दिस हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सेलिएंट फीचर है, दोनों स्ट्रैंड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे? देखो, अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरी की पोलैरिटी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी बोल दो, या फिर इसको बोल दो ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखो डायग्राम में यहाँ पर ये स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये नीचे वाला देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। तो एक की पोलैरिटी अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, एक की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो उसके सामने 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। इधर भी देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो, अगर ये 5 टू 3 है तो ये देखो ये कैसा होगा? 3 टू 5। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। ठीक है, the 2 chains have anti-parallel polarity, that is if one chain has a polarity 5 prime to 3 prime, the other has 3 prime to 5 prime। ठीक है बच्चों, अगर ये 5 prime to 3 prime है तो ये 3 prime to 5 prime होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट सेलिएंट फीचर है कि हेलिक्स जो है आपका, ये ट्विस्टेड है या ये कॉइल्ड है इन क्लॉकवाइज मैनर। कैसे कॉइल्ड है? क्लॉकवाइज। इसी को हम क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड मैनर या राइट हैंडेड फैशन में। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो हमारा हेलिक्स है, इट इज़ ट्विस्टेड इन राइट हैंडेड फैशन, और हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ ट्विस्टेड इन क्लॉकवाइज मैनर। ये जो हम ट्विस्टिंग देख रहे हैं, इसी को, इस ट्विस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? ये ट्विस्टिंग कैसी है? क्लॉकवाइज मैनर में है। ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है द पिच। पिच मतलब टर्न। ठीक है, द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, यानी कि ये जो हेलिक्स आपका घूम रहा है, ये एक टर्न कितना है बच्चों? 3.4 नैनोमीटर। पिच मतलब टर्न, वो जो घूम रहा है वो कितने डिस्टेंस पे घूम रहा है? 3.4 नैनोमीटर। अगर मुझे इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना होगा तो 34 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो एक टर्न जो डीएनए का आ रहा है वो कितना है? दैट इज 3.4 नैनोमीटर। ओके, और एक टर्न में हम मान के चलते हैं रफली कितने बेस पेयर हैं? 10 बेस पेयर हैं। तो
तो अगर एक टर्न आ रहा है 3.4 नैनोमीटर का और इसके अंदर 10 बेस पेयर हैं, सी 1 2 3, ठीक है। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, मान लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन एंटी पैरेलल, और यहाँ पे अगर ए है तो सामने क्या होगा टी। तो अगर ये पूरा एक कितना है 3.4 नैनोमीटर और हम मान के चल रहे हैं अप्रॉक्स इस एक टर्न में 10 बेस पेयर हैं। कितने बेस पेयर हैं 10। तो कॉन्सिक्वेंटली मुझे बताओ कि कितना डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन अ बेस पेयर। तो सिंपल हो जाएगा, कैसे 3.4 अपॉन 10 यानी कि 0.34 नैनोमीटर, इतना डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन अ बेस पेयर। ओके, तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है जिसमें बैकबोन बना रहे हैं शुगर फॉस्फेट और बेसिस क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोजेक्टिंग इनसाइड। सेकेंड पॉइंट था कि दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हम इसको बोलते हैं। और इस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में ये फिक्स्ड है कि ए के सामने टी, प्यूरिन के सामने पायरिमिडीन, पायरिमिडीन के सामने प्यूरिन आएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। ऑल राइट, नेक्स्ट ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। अगर एक 5 to 3 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम to 5 प्राइम होगा। ये किस डायरेक्शन में घूमा हुआ है, ये क्लॉकवाइज मैनर में घूमा हुआ है या राइट हैंडेड फैशन में घूमा हुआ है। और एक टर्न, एक पिच यानी कि टर्न जो है वो 3.4 नैनोमीटर में आता है और हम मान के चल रहे हैं कि उसमें रफली 10 बेस पेयर है ईच टर्न में। तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर कितना है 0.34 नैनोमीटर। इसी को अगर मैं एंगस्ट्रॉम बोलूँगी तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। गॉट दैट? और ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं ये कितना है 34 एंगस्ट्रॉम। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में है कि द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स in addition to hydrogen bonds. This confers or this provides stability to the helical structure। यानी कि बच्चों इसी डायग्राम में आप देखो, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के जस्ट ऊपर है। ऐसे नहीं है कि एक यहाँ एक यहाँ, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? द बेस पेयर आर स्टैग्ड ओवर ईच अदर, एक के ऊपर एक। ओके, ये देखो यहाँ पर ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक के ऊपर एक स्टैक्ड है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कि अपार्ट फ्रॉम जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, अभी हमने देखा था ना ऊपर कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी क्या करते हैं, दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दिस हेलिकल स्ट्रक्चर। इसके अलावा ये स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर ओवर ईच अदर, ये भी क्या प्रोवाइड करवाता है, ये भी क्या कन्फर करता है, इट ऑल्सो कन्फर्स द स्टेबिलिटी टू हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े यहाँ पर स्टूडेंट? पहला पॉइंट हमने देखा सेलिएंट फीचर कि ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए है। स्टार्टिंग से देखते हैं, इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। इससे पहले स्टूडेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप मुझे बताइए, मैंने आपको एक्सरे, क्रिस्टेलोग्राफी एंड एक और चीज़ बताई थी, मुझे तीनों साइंटिस्ट के नाम कमेंट में बताइए, ठीक है। उन्हीं की हेल्प से जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक फाइनली यहाँ तक पहुँच पाए और उन्होंने प्रपोज कर दिया क्या, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें पहला पॉइंट बोलता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बैकबोन इज शुगर फॉस्फेट, बेसेस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, फिक्स्ड है, प्यूरिन्स हमेशा पायरिमिडीन के सामने आते हैं एंड वाइस वर्सा, एंटी पैरेलल पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो हमारी चेन है वो राइट हैंडेड फैशन में, क्लॉकवाइज फैशन में ट्विस्टेड है एंड जो इसका पिच है, जो इसका टर्न है वो 3.4 नैनोमीटर है यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम है एंड एक टर्न में रफली 10 बेस पेयर आते हैं। तो यहाँ से हमने दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर का डिस्टेंस निकाल दिया जो कितना है
ऑलमोस्ट 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर, और जो बेसिस हैं दे स्टैक ओवर ईच अदर, दिस दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, थोड़ी देर पहले भी मैंने ये रेफ़र किया था कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, जिसमें ये शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट अगेन एक न्यूक्लियोटाइड, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। ये देखो बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं, एंड ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर ए है तो उसके सामने टी आएगा, टी है तो उसके सामने ए आएगा, राइट। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देन 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी है। ये भी आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये देखो ट्विस्टेड लेडर, व्हाट इज़ दिस, अ ट्विस्टेड लेडर। ये बैकबोन किसकी बनी है बच्चों, बैकबोन बनी है शुगर एंड फॉस्फेट की। और ये बेसिस क्या है, बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये प्यूरीन है, प्यूरीन के सामने हमेशा पायरिमिडीन आएगा, ये भी प्यूरीन है, प्यूरीन के सामने हमेशा पायरिमिडीन आएगा। ए टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, राइट। यहाँ पर ये देखो ये रही शुगर फॉस्फेट की बैकबोन, ये बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं यहाँ पर। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, राइट। ये देखो ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। यहाँ पर भी ये इसकी शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, बेसिस अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऑल राइट। ये देखो कॉन्सिक्वेंट 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0.34 नैनोमीटर, क्योंकि एक टर्न कितना है 3.4 नैनोमीटर। हाँ, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि डीएनए का जो डायामीटर है, द डायामीटर ऑफ डीएनए इज़ 2 नैनोमीटर, ओके। ये फिर से यहाँ पर दिस इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। ये एक क्या है बच्चों, मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये पूरा क्या है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, ठीक है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऑल राइट। नाइट्रोजिनस बेसिस क्या कर रहे हैं, इनसाइड दे आर प्रोजेक्टिंग इनसाइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। यहाँ पर हम बार बार ये चीज़ देख चुके हैं दैट दिस वन टर्न, ये पूरा एक टर्न 3.4 नैनोमीटर है, राइट। ये सेम डायग्राम्स हैं। एंटी पैरेलल मीन्स दोनों स्ट्रैंड पैरेलल हैं, ऑपोजिट ओरिएंटेशन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको समराइज़ करते हैं, तो देखो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। जो बैकबोन बनी है वो फॉस्फेट एंड शुगर, फॉस्फेट एंड शुगर, फॉस्फेट एंड शुगर, सेम यहाँ पर। और नाइट्रोजिनस बेसेस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ए टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। हम ये भी जानते हैं कि फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जबकि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ऑल राइट। तो यहाँ पर हमने डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसके सेलियन फीचर्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।